विनीता जी, सबने वही बात की, सबने भाषण सुना है। और उस भाषण की बहुत सारी, राय साहब ने तो पॉइंट बाय पॉइंट, कुछ पॉइंट बचे थे, शीतल जी ने उसको उठा लिए। कुछ खास बचा नहीं है उस भाषण पे बोलने के लिए। लेकिन मैं एक दूसरी एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूँ। एक बनिया थे मेरे मित्र, वो दुकान पे बैठे थे, मैं दुकान के सामने खड़ा था। एक आदमी आया, ग्राहक, कोई कुछ बात पे चिक चिक हो गई, दो गाली देके निकल गया। तो मैंने उनको कहा कि वो लोग तुमको गाली देके निकल गया, तुमको अजीब आदमी हो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा आपके पास पॉकेट में पेन है? मैंने हाँ। बोले दे दीजिए मुझे। मैंने ले लीजिए। बोले रख दीजिए। मैंने रख दिया काउंटर पे। बोला आपने मुझे पेन दिया, मैंने लिया नहीं। उसने मुझे गाली दी, मैंने ली नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश ने नसीहत दी, लेने वाला भी तो तैयार चाहिए। जब मोटी चमड़ी के, गेंडे चमड़ी के लोग बैठे हुए हैं कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 साल पहले किसी ने रो के सुनाया, इस बार इन्होंने अंग्रेजी में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड भाषा में समझाया। जब कान में रुई ठूस के लोग बैठे हैं तो उन्हें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। मुख्य न्यायाधीश का भाषण, खासकर यदि मैं इसको तोलूं तो इसमें दो भागों में डिवाइड किया है उन्होंने। एक, उन्होंने जो आरोप बार बार लगते हैं कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका अतिक्रमण करती है बाकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे, तब उन्होंने शुरुआत ही इस बात की कही कि हमारा संविधान बहुत खूबसूरत है और उसमें सबके रोल अदा बिल्कुल डिफाइंड है। कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप अपना काम ठीक से नहीं करें, तो जब लोग हमारे अदालत में न्याय मांगने के लिए आए तो हम उसको मना नहीं कर सकते। इसलिए हमें कई बार अतिक्रमण करना पड़ता है। आप अपनी ड्यूटी ठीक करिए तो लोग आएंगे ही नहीं हमारे पास। और उसके बाद वो शिफ्ट होकर कहते हैं कि उन्होंने पहले चीफ जस्टिस को कोट करते हुए कहा कि हमारे पहले चीफ जस्टिस ने कहा था कि 100, इतना बड़ा देश है ये, और इस देश में, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय या देश की न्यायपालिका शायद विश्व में ऐसी अजूबी न्यायपालिका है जिन्हें वेराइटी ऑफ केसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि धर्म, जाति, संस्कृति इतनी अलग अलग है इस देश में। विविधताओं में जब एकता होती है तो जब केसेस आएंगे वो भी इतने विविध प्रकार के आएंगे, वो ये अपने आप में विश्व में एक रिकॉर्ड होगा। हम तो तैयार है उसके लिए, हम तो अपना रोल निभा रहे हैं। मेरे यहां न्याय की दस्तक मांगने जो भी आम आदमी आएगा उसको मैं मना नहीं कर सकता, और उसको न्याय देने के चक्कर में यदि मुझे ब्रीफ करना पड़ता है तो मुझे वो करना पड़ेगा। नीति बनाना मेरा काम नहीं है। उन्होंने इस बात को भी आगाह किया कि आप सब लोग यहां लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, हम आपसे सीखना चाहते हैं, आप डायरेक्ट कांटेक्ट हो लोगों के साथ, जो हमारा नहीं है। आपको डायरेक्ट फीडबैक मिलता है, जुडिशरी के बारे में भी मिलता होगा, हम उसका भी स्वागत करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही कि क्या हो जाता है, 66% मुकदमे रेवेन्यू के हैं। तहसीलदार अपना काम ठीक करे, ग्राम पंचायत अपना काम ठीक करे, लैंड एक्विजिशन में ठीक से लोगों को पैसा मिले। लोगों के साथ यदि कानून के अनुरूप काम हो तो लोग हमारे पास क्यों आए, यह प्रश्न उन्होंने उठाया। 66%, 66% मुकदमे जो है वो रेवेन्यू के। मुझे याद है यूपी के समय नरेंद्र मोदी जी की उन भाषण को मैं याद करता हूं। उन्होंने कहा पॉलिसी पैरालिसिस है यूपीए में। एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय के खिलाफ चुनाव कोर्ट में जाता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के खिलाफ, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। लगा 2014 में ये कोऑर्डिनेटर आया है, अब शायद ही ऐसा हो। लेकिन स्टैटिस्टिक को कोट करते हुए जब चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि सरकार सबसे बड़ा लिटिगेंट है न्यायपालिका में, 50% तो मुकदमे आप ही के हैं, क्यों नहीं आप आपस में ठीक से काम करते? क्यों नहीं सर्विस रूल के हिसाब से उसको पेंशन मिलती है, उसकी तनख्वाह बढ़ती है? क्यों नहीं सर्विस हिसाब रूल के हिसाब से, जब सर्विस रूल बने हैं, कानून बने हैं, उसके हिसाब से क्यों प्रमोशन नहीं दिए जाते? क्यों लोगों के साथ आप गैर कानूनी काम करते हो ताकि वो कोर्ट में आ जाए और लिटिगेशन बढ़ते हैं? 50% लिटिगेंट सरकार के। फिर वो आए मुकदमों की आंकड़ों पे, मुकदमे क्यों होते हैं? उन्होंने कहा मैंने तो यही कहा था कि जो भी कानून बने उसके ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट हो, जो स्टेक होल्डर्स है उनकी भी
बात माननी चाहिए। हमारे यहाँ होता है, नया कानून बनता है तो जो जो बॉडी है वो कानून बनाने वाली, वो वेबसाइट पे अपना रिलीज करते हैं, किसी को कुछ कहना है तो आप बाकायदा कह सकते हो उसके बाद। जब आप पूरा चर्निंग करके जब कानून बनाओगे तो उसमें लूप होल्स नहीं रहेंगे। जहां कानून में लूप होल्स होते हैं फिर लिटिगेशन बढ़ते हैं और लोड हम पे बढ़ता है। गलती आप करते हो, चर्चाएं आप होने नहीं देते हो, दादागिरी आप करते हो, उनका कहने का मतलब ये था। और भुगतना हमको पड़ता है और उंगली हम पे उठती है कि आपके ऊपर आप जल्दी मुकदमों को निपटाते नहीं। 10 लाख लोगों पे 20 जज है। लॉ ऑफिसर कितने कम है? 16% लॉ ऑफिसर पिछले 6 साल में बढ़े हैं और मुकदमे डबल हुए। उन्होंने कहा गांव की अदालत, छोटी अदालत में महिला लॉयर जाने को डरती है तो महिला पक्षकार क्या जाएगी? उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए कहा। उन्होंने वैकेंसी तो पूरी करिए, साथ में नंबर बढ़ाइए, ये भी गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि आप लोग क्या बात करें न्यायपालिका की। उन्होंने कहा कि हम निर्णय देते हैं, उसको लागू करने में सालों लगते हैं, या आप लागू ही नहीं करते तो मुकदमे तो बढ़ेंगे। और अंतिम वाक्य जो उन्होंने कहा वो मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने एरिस्टोटल को कोट करते हुए कहा, और उनका कहना है कोट अनकोट, लॉ शुड गवर्न एंड द पीपल इन पावर आर द सर्वेंट ऑफ द लॉ। कानून से देश चलना चाहिए और जो सत्ता में है वो कानून के नौकर है। दुर्भाग्य है देश अपने हिसाब से चलाते हैं और जिन्हें नौकर होना चाहिए वो कानून के मास्टर बने हुए। ये श्वेत क्रांति का है। लेकिन फिर मैं उसके दूसरे भाषा में, थोड़ा कड़े शब्द हो जाएंगे विनीता जी, लेकिन ये विधवा विलाप था चीफ जस्टिस का। आप ये कहते हैं कि हम निर्णय देते, आप लागू नहीं करते, तो फिर आपकी जिम्मेदारी होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से खड़ा करने का लोगों को। 2005 जुलाई में एक डिसीजन आता है, तुरंत राज्य सरकारें कोर्ट जाती है और जस्टिस लाहौटी और बान साहब का बेंच अक्टूबर में 2000 में फिर उसको मॉडिफाई करके रिलीज करता है कि लाउड स्पीकर कहां होने चाहिए और उसकी ऑडिबिलिटी क्या होनी चाहिए। 2005 से लेके कई सरकारें आई, कोई नहीं विवाद हुआ। आज आपके पास हिंदू मुसलमान करने को कुछ नहीं है तो ऑल ऑफ अ सडन 2005 का केस आपको याद आया। सर्वोच्च न्यायालय क्यों चुप बैठी थी? 2005 के बाद मुझे याद है बिहार पटना हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने यह भी कहा था कि ये मुझे डिस्टर्ब करता है अजान, लाउड स्पीकर बंद कर दीजिए। उनका ट्रांसफर गुजरात करवा दिया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है? दूसरी बात, मुकदमे क्यों बढ़ते हैं इसके उन्होंने कहा कि कोई काम ठीक से नहीं करता इसलिए मुकदमे बढ़ते हैं। क्या कभी जुडिशरी ने अपने अंदर झांक के देखा कि उनके यहां होता हुआ भ्रष्टाचार भी मुकदमों का आंकड़ा बढ़ाता है? कालीचरण, इसको आपने जमानत दे दी, फिर वो बोलता है, फिर मुकदमा दायर होता है, फिर जमानत मिलती है, फिर बाहर निकलता है, फिर बोलता है, फिर मुकदमा दायर होता है और फिर उसको जमानत मिलती है। तो एक ही आरोप के लिए 3 बार वो लगातार आपकी जमानत वायलेट करता है और लगातार बोलता है। जमानत दे के ही आपने मुकदमे का नंबर बढ़वाया। जुडिशरी को भी इसमें देखना चाहिए। कब तक विधवा विलाप करेंगे साहब? आप बोलेंगे नए चीफ जस्टिस आएंगे 6 साल बाद, फिर वहीं हम ऐसे बैठेंगे, हम बोलेंगे सरकार को आईना दिखा दिया। अरे आईना उसको दिखाओ जो चेहरा देखना चाहता हो आईने में, जो अपना खुद का एक फॉल्टी इमेज लेके बैठा हुआ है और उसी में अपने आप को बहुत देख के मुस्कुरा रहा है, उसको कौन आईना दिखाएगा? ये आईना लेके घूम रहे हैं, देखने वाला कोई नहीं। और किसी ने तो मजाक में कह भी दिया, बहुत ही आम आदमी था, उसने कहा कि वो सब अंग्रेजी में बोले हैं ना, हमारे नेताओं को समझती कहां है अंग्रेजी।
उनको तो लगा होगा चीफ जस्टिस कुछ अच्छा ही बोल के गए होंगे, लेकिन थोड़ी भी यदि शर्म है तो चीफ जस्टिस जब इस फोरम पे बोल के गए तो सबकी शर्म से नजर नीची होनी चाहिए थी, लेकिन किसी की नहीं हुई, क्योंकि फिर उसी बनिया की स्टोरी सही है। उसने गाली दी, मैंने ली नहीं, इसने नसीहत दी, मैंने ली नहीं, तो ढर्रा ऐसा ही चलेगा। एक्ट करना चाहिए, और एक्शन ये होती है। मुझे याद है, विनोद जी को भी याद होगा, अटल जी की सरकार थी और सीएनजी दिल्ली में लागू होना था, और दोपहर का समय था, 12 साढ़े 12 बजे पार्लियामेंट चल रही थी, लोकसभा का सेशन चल रहा था, और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उन्होंने कहा कि हमको अभी 2 महीने और लगेंगे सीएनजी को व्यवस्था करने में। तो कोर्ट ने कहा आपको 2 महीने लगेंगे, 2 महीने का इंतजार दिल्ली के लोग नहीं कर सकते। इफ यू कांट अप्लाई, इफ यू कांट डू दिस, resign and let other people come into the governance and let them comply by the court order. यदि आप इसको लागू नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए, दूसरे लोग आएंगे सत्ता में, वो कर देंगे। पार्लियामेंट चल रही थी, हंगामा हो गया, शाम तक तय हो गया सीएनजी लगाएंगे, और 15 दिन के अंदर दिल्ली में सीएनजी लागू हो गया। हाल ही में एक हैदराबाद के एक कोर्ट ने 23 आईएएस ऑफिसर के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके खींच लिया कोर्ट में, सब माए बाप करके माफी मांगते हुए। इतना दन कंप्लायंस हुआ ऑर्डर का। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जब आप 2018 का मुकदमा है, हम बार बार जब भी पुलिस एट्रोसिटी होती है, पुलिस की ज्यादती होती है, हम वो प्रकाश सिंह वाला केस 2008 का केस बार बार कहते हैं। ये प्रकाश सिंह जी ने ऐसा, प्रकाश सिंह जी की कोर्ट में कहा था। क्या हुआ पुलिस रिफॉर्म्स का? जो नहीं करते उनके चीफ सेक्रेटरी और डीजी को खींचिए कोर्ट में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में घसीटिए, जेल में डालिए। नौकरशाह हंटर की बात समझता है, नहीं तो नेताओं के बिस्कुट खा खा के पूंछ हिलाने लगता है। या उसको डबरमैन बनवाना है तो ये सर्वोच्च न्यायालय को हंटर चलाना होगा, या पामेरियन बना के पूंछ हिलवाता हुआ ब्यूरोक्रेसी चाहिए, तो फिर बिस्किट के टुकड़े और ब्रेड के टुकड़े फेंकते रहेंगे, रोटी के टुकड़े नेता फेंकते रहेंगे, और ये ब्यूरोक्रेट उनके हिसाब से सत्ता चलाते रहेंगे, और ऐसा ही विधवा विलाप होता रहेगा, और ऐसे ही हम हर 6 साल बाद यहां बैठ के डिस्कशन करते रहेंगे। ये समय है बोलने का नहीं, एक्ट करने का, और सर्वोच्च न्यायालय को एक्ट करना होगा। आने वाले कई चीफ जस्टिस होंगे, मैं मानता हूं। हमारे यहां बीच में बहुत बुरा हुआ, मतलब आपने जिसका नाम लिया, बोबड़े साहब के समय भी ऐसा लग रहा था कि बस खत्म हो गया सब, लेकिन फिर भी आशा की किरण आती रहती है, लोग आते हैं जाते हैं, और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी अच्छा होगा, जैसा कि राय साहब ने कहा। लेकिन जुडिशरी को अब बोल के चलना नहीं होगा, रिक्वेस्ट करके काम नहीं होगा, उनको आदेश देने होंगे, और आदेश का पालन नहीं करने पे खींच के सजा देनी होगी। हंटर की भाषा समझने वाले लोग प्यार की भाषा नहीं समझते। ये हर 6 साल बाद सम्मेलन होता है, और 6 साल बाद हम ऐसे ही डिस्कशन करते मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।